बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। वजीरेक्स का जो हैक हुआ था वो 4 से 5 दिन का टाइम हो चुका है और अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का है, जिनका फंड अटका हुआ है, जिनको विड्रॉल नहीं मिल पा रहा और जिनका फंड चला गया, मतलब जो हैकर लेके चले गए। तो कुछ अपडेट्स हमने आपको दिए थे कि एक बाउंटी प्रोग्राम वजीरेक्स ने अनाउंस किया था और उस बाउंटी प्रोग्राम के तहत आई थिंक 80 से 90 मतलब सोर्सेज ऐसे हैं जो हेल्प करने को तैयार हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके लिए कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम है ना, पूरा इकोसिस्टम क्रिप्टो मार्केट का, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फटाफट से ये अनाउंसमेंट होना ही था क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि छोटा मोटा हैक नहीं हुआ। वजीरेक्स की कमर कहीं ना कहीं इस हैक ने तोड़ दिया और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वजीरेक्स के यूज़र्स के ऊपर। तो एक प्रॉब्लम वाला टाइम है वजीरेक्स के लिए और वजीरेक्स के यूज़र्स के लिए भी सबसे ज़्यादा उनका प्रॉब्लम का टाइम है, क्योंकि उनका अच्छा खासा फंड जो पड़ा था वजीरेक्स के ऊपर वो चला गया और जिनका अभी पड़ा है उनको मिल नहीं रहा है। तो टेंशन, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इस टाइम पे वजीरेक्स के यूज़र्स को सबसे ज़्यादा है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो रहा है और क्या फंड वापस मिलने की कोई उम्मीद है? देखो, वजीरेक्स का छोटा मोटा हैक नहीं हुआ, 2000 करोड़ रुपए का हैक हुआ है और आधा प्रूफ ऑफ रिजर्व एक तरह से साफ हो गया वजीरेक्स का, जिसके अंदर बहुत सारे एसेट्स हैं जिनको हैकर ने उड़ाया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन माइंड में आता है कि जिनके पैसे वजीरेक्स के ऊपर थे, क्या वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखो, वापस मिल भी सकते हैं। जिस तरह की एक्टिविटीज़, जिस तरह के एक्शंस वजीरेक्स की तरफ से लिए गए हैं, वो सारे एक्शंस कहीं ना कहीं फ़ंड को वापस लाने के लिए लिए गए हैं। बाउंटी प्रोग्राम का रीज़न क्लियर है, जो भी ढूंढ पता लगा देगा, ठीक है। सब पता लगाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को फ्रीज़ किया जा सके, वापस लाया जा सके, पूरी कोशिशें जो है ना, एक जद्दोजहद जारी है वजीरेक्स की वापस लाने के लिए फ़ंड को, क्योंकि अगर वापस नहीं आएगा तो आपको मिलेगा कैसे? तो हमें भी उम्मीद है कि मिल जाना चाहिए और मिलना चाहिए, क्योंकि वजीरेक्स के यूज़र काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पेक्ट हुए हैं। लेकिन हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते कि जो जितने भी हैक्स हुए हैं आज की डेट में, मतलब आज तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ठीक है, जितने भी हैक्स होते हैं ना, उनमें चांसेस, मैं ये नहीं कहता कि वापस नहीं लाया जा सकता। अगर अच्छे सोर्सेज हों, अच्छी, मतलब कहते हैं ना, एक कम्युनिटी इकोसिस्टम हो, तो डेफिनेटली वापस आती हैं चीज़ें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हमने क्रिप्टो मार्केट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी ऐसे देखे हैं जिन्होंने पैसा हैकिंग के ज़रिए, मतलब हैकर्स ने उनका पैसा उड़ाया और वो प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब रिकवर नहीं कर पाए, है ना। आप भी देखते होंगे, ये कोई पहला वजीरेक्स का केस नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैक हुए हैं और डेफिनेटली अब थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट होना भी ज़रूरी है बाकी एक्सचेंजेस को लेके, ठीक है। आपको अपने फ़ंड को, आपका जो फंड है उसको सेफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आप आज की डेट में क्रिप्टो खरीद रहे हैं, जिस भी एक्सचेंज पे खरीद रहे हैं, आप क्या सोच के खरीद रहे हैं कि ये एक्सचेंज सेफ है, नहीं है? देखो, सेफ तो सभी हैं आज की डेट में, आपकी नज़र में सभी सेफ होंगी, लेकिन जब कोई अटैक होता है ना, तब एक्सचेंजेस पे सवाल खड़े होते हैं कि अटैक कैसे हो गया, ठीक है। तो एक तो आपको टाइम पे विड्रॉल मिले एनी टाइम, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस के साथ ये भी प्रॉब्लम रहता है कि एनी टाइम विड्रॉल नहीं मिलता, ठीक है। जब आपको मान लीजिए ज़रूरत है, आपको विड्रॉ लेना है, तो आपको विड्रॉ उस टाइम पे नहीं मिला, तो फिर ऐसा फ़ायदा भी किसी काम का नहीं है। तो सब चीज़ों को जांचिए, परखिए, भैया मेरे फंड है, मेरा इतना पैसा है, कहाँ सेफ रहेगा, जब मैं इसको निकालना चाहूँ मैं निकाल सकूँ, ठीक है। सब चीज़ें आप देखो एक्सचेंज, और आप चाहते हैं हम कुछ एक्सचेंजेस के बारे में डिस्कस करें तो करेंगे, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में, ठीक है। लेकिन हैकर किसी के साथ भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस भी हैक नहीं होती, बाइनेंस के साथ भी हमने देखा था, हो चुका है ऐसा कारनामा, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं तो मैं आपको एक एडवाइस यहाँ पे करूँगा कि आप अगर ट्रेडिंग करते हो ना, तो एक्सचेंजेस पे आप अपना फ़ंड रखो ट्रेडिंग के लिए,
ट्रेडिंग की जो भी आपको विड्रॉल लेना है, प्रॉफिट डिपॉजिट, ठीक है। ट्रेडिंग का फंड ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंजेस पे आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो आप होल्ड कर रहे हो ना, इतना फंड बड़ा मिलियंस कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, जितनी भी क्वांटिटी आपके कॉइन्स की, बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं, तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा, अगर आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो क्यों आप इतना रिस्क ले रहे हो, ठीक है। माना कि वो एक्सचेंज सेफ है, लेकिन कल को उस एक्सचेंज के साथ अगर ऐसा कुछ हो गया और आपके फंड पे इम्पैक्ट पड़ गया तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए आपको आप अपनी सेफ्टी देखनी है, ठीक है। और अगर आप कुछ ज़्यादा सेफ्टी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, तो भैया हार्डवेयर वॉलेट आप जो है यहाँ पे परचेज कर सकते हो और उसके अंदर अपनी क्रिप्टोज को क्या है आप एक तरह से होल्ड कर सकते हो। एक्सचेंजेस के जो ये मतलब प्रॉब्लम्स है ना, इनसे दूर, जब आपके प्रॉफिट्स, आपके टारगेट्स हिट हों, आप अपना विड्रॉल लो, ठीक है, एक्सचेंजेस में डालो, विड्रॉल लो, ख़त्म। आपको एक्सचेंज के साथ कुछ भी हो, आपके क्रिप्टो पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। यही एक सॉल्यूशन नज़र आता है, ठीक है। बाकी वजीरेक्स की टीम लगी हुई है, जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आएगा विड्रॉल को इनेबल करने का या फिर फंड के वापस आने का, कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट, कुछ भी ऐसा अपडेट आएगा तो हमारे टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो भी अपडेट रहेंगे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।